हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 59वें दिन के वीडियो में मैं आपको केवीएस की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। ये सभी प्रश्न केवीएस में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाएं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चार धातुओं के नाम हैं। चार धातुओं के नाम हैं उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभोग। उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभोग, ये चार धातुओं के नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल में पद्धति प्रचलित थी। मध्यकाल में पद्धति प्रचलित थी मेल पद्धति। मेल पद्धति जो है वो मध्यकाल में प्रचलित थी। तीसरा प्रश्न है, किराना घराने की प्रमुख विशेषता है। किराना घराने की प्रमुख विशेषता है आलाप प्रधान गायकी। किराना घराने में आलाप का ज़्यादा प्रयोग होता है रागों को गाते वक्त, इसलिए आलाप प्रधान गायकी है किराना घराने की प्रमुख विशेषता। चौथा प्रश्न है, दो रागों से मिश्रित राग है। दो रागों से मिश्रित राग है छायानट। छायानट में दो रागों का मिश्रण हुआ है। पांचवा प्रश्न है, लोक संगीत के साथ प्रयुक्त ताल है। लोक संगीत के साथ धुमाली ताल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, सरिता देवी की गायन शैली है। सरिता देवी जी ठुमरी गायिका थी, इसलिए इनकी गायन शैली है ठुमरी की। सातवां प्रश्न है, रागेश्वरी के आरोह में प्रयुक्त स्वर है। रागेश्वरी राग के आरोह में शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग होता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग होता है। दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग श्याम कल्याण, मारू बिहाग, बसंत और ललित, इन चार रागों में होता है। इसमें शुद्ध मध्यम भी लगते हैं और तीव्र मध्यम का भी इसमें प्रयोग होता है श्याम कल्याण, मारू बिहाग, बसंत और ललित में। इसके बाद नौवां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का राग है। कर्नाटक संगीत का राग है हंस ध्वनि। हंस ध्वनि कर्नाटक संगीत का, दक्षिण भारतीय संगीत का राग है। 10वां प्रश्न है, नियामत खां का उपनाम है। नियामत खां का उपनाम है सदा रंग। सदा रंग जो है वो नियामत खान जी का उपनाम है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कल्याण थाट में संगति होती है। कल्याण थाट में परे पंचम ऋषभ की संगति होती है। 12वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है। कर्नाटक संगीत में जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 35। 13वां प्रश्न है, क्रोधा तथा वज्रिका नाम है। क्रोधा तथा वज्रिका जो है ये श्रुतियों के नाम हैं। 14वां प्रश्न है, एक ताल को 3 ताल में लिखने पर लयकारी मिलेगी। एक ताल को 3 ताल में, यानी कि एक ताल जो होता है वो 12 मात्रा का और 3 ताल 16 मात्रा का। एक ताल को 3 ताल में लिखेंगे तो उसके बाद भी 4 मात्रा बच जाएगा। फिर एक ताल फिर शुरू करेंगे तो हमको लयकारी मिलेगी 3/4 यानी कि पवन गुण की। एक ताल को 3 ताल में लिखने पर लयकारी मिलती है 3/4 गुण या पवन गुण की। ठीक है। 15वां प्रश्न है, ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या दी। ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या दी थी भरत जी ने। भरत जी ने ग्राम शब्द की सबसे पहले व्याख्या दी थी। इसके बाद 16वां प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल उपयुक्त है। तिलवाड़ा ताल विलंबित ख्याल के लिए उपयुक्त ताल है। 17वां प्रश्न है, ग म रे नी सा रे म प, इसमें मध्यम स्वर तीव्र लगे हैं और ये वाला निषाद स्वर है ये मंद्र सप्तक का है, बाकी सभी स्वर
मध्य सप्तक के हैं। तो इसमें स्वर है ग म रे नी सा रे म प। ये किस राग का स्वर है? तो ये है श्याम कल्याण राग का। 18वां प्रश्न है शिवमत और कल्लिनाथ मत के अनुसार है। शिवमत और कल्लिनाथ मत के अनुसार 6 राग 36 रागिनियां हैं। शिवमत और कल्लिनाथ मत के अनुसार 6 राग 36 रागिनियां हैं। और 19वां प्रश्न है भरत और हनुमत मत के अनुसार हैं। तो भरत और हनुमत मत के अनुसार 6 राग 30 रागिनियों का वर्णन किया गया है। शिवमत और कल्लिनाथ मत के अनुसार 6 राग 36 रागिनियाँ और भरत मत और हनुमत मत के अनुसार 6 राग 30 रागिनियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। ताल की जो लंबाई है वो स्पष्ट करने वाली इकाई होती है मात्रा। मात्रा के द्वारा ताल कितना बड़ा है, कितनी मात्रा का है, कितना लंबा है, ये मात्रा के द्वारा बताया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से 1, 2, 3 बार देख लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपको ये प्रश्न याद हो जाए और आने वाली परीक्षा में यदि ये प्रश्न आ जाते हैं तो आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है। आज ये 59वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 58 वीडियो को बनाया है इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से। यदि आपने उन सभी 59 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी 59 वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि उसमें भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाली परीक्षा में फंस सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप उन सभी 59 वीडियोज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि वो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।